हेलो। हेलो। हाँ लता दीदी, पिताजी कहाँ हैं? आभा, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? पिताजी तो अभी घर पे नहीं है। दीदी जब पिताजी आ जाएंगे तो बात करवा देना प्लीज, याद से। ठीक है, बाय। न जाने पिताजी कहाँ होंगे, कैसे होंगे। हे ईश्वर, वो जहाँ भी हो बस उनकी रक्षा करना। अरे आभा, जी माँ। जल्दी से आजा, हम लोग सब गार्डन में हैं। जी। शहर में कितना पोल्यूशन है, कितना शोर है। ऐसे में फार्म हाउस आके कितना सुकून मिलता है, नहीं? हमारे पिताजी हमें बचपन में गांव लेके जाया करते थे छुट्टियों में। वहां एक बहुत बड़ा बगीचा था, वहां हम अमरूद और बेर चुराया करते थे। सच में चुराए हुए अमरूद और बेर में मिठास कुछ ज्यादा ही होती है, नहीं? पहले की तो बात ही अलग थी। पहले परिवार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे, एक दूसरे के लिए समय निकालते थे। बचपन में मेरे पिताजी भी कई कहानियां सुनाया करते थे, खासकर स्वर्ण भवन से जुड़ी हुई। आपका तो बचपन स्वर्ण भवन में ही गुजरा है ना? आपकी तो कई यादें होंगी स्वर्ण भवन से जुड़ी हुई। वर्तमान हमें कुछ ऐसे संकेत दे रहा है वकील साहब, जो हमारा दिल चाहकर भी दरकिनार नहीं कर रहा। हम नहीं चाहते वकील साहब की स्वर्ण भवन का अतीत, उसका सच हमारे बच्चों के वर्तमान पर असर करे। क्या? अटक गए हम। अबा, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? नीचे उतरो। क्या हुआ? अरे क्या कच्चा में, नीचे उतरो, लग जाएगी बेटा, नीचे उतरो। बेटा बेटा विमल नीचे उतरो। पापा पापा पापा, बचपन में आप भी झाड़ पे चढ़ते थे ना? अरे हमें भी हमारा बचपन याद आ रहा है, इसलिए हम भी चढ़ गए। करण वो मारा वहां जाके प्लीज दीजिए ना। बंदर हूं मैं कोई? अरे वो दीजिए ना पापा, कहिए ना उनको। पापा क्या हुआ पापा? हाँ चलिए चलिए अंदर चलिए, अंदर चलिए। माँ हम लेके जाए। क्या हुआ? सब ठीक? अब कुछ नहीं, बस हम पापा को अंदर लेके जा रहे हैं। थक गए पापा बस। हाँ हेलो। जी मैडम, मैं राजू बोल रहा हूँ स्वर्ण भवन से। बोलिए। क्या? पिताजी, पिताजी स्वर्ण भवन में? हम अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं बस। लता दीदी का फोन भी नहीं आया, पता नहीं पिताजी घर पहुंचे नहीं पहुंचे। हम ट्राई करके देखते हैं। फोन क्यों नहीं उठा रही? अगर वो घर पे अकेली है तो बाहर किसके साथ गई होंगी? हमें ऐसे सब नहीं सोचना चाहिए। हो सकता है पिताजी के घर लौटने के बाद दोनों साथ में गए हों। फिर से ट्राई करेंगे बाद में। ठाकुर साहब, पानी लेंगे? जी, आप यहाँ आए कैसे? आप गिर कैसे गए? देखिए देखिए, कितनी चोटें लगी हैं आपको। बहुत गहरी चोट लगती है पिताजी। मामूली सी खरोंच है बेटा, एक दो दिन में ठीक हो जाएगी ना। तू चिंता ना कर। चिंता कैसे ना करें? माँ भी घर पे नहीं है। हम अभी आबा को फोन करके बताते हैं। ना ना बेटा, आबा को ना बताना। सब पिकनिक में गए हैं, अब ये खबर सुन के उनकी खुशी में खलल पड़ेगी। तू बस
मुझे घर ले चल। लेकिन आप यहाँ क्या करने आए थे? बेटा मेरा कुछ जरूरी सामान यहाँ रह गया था, वही लेने के लिए आया था। और अब तू ये पूछताछ करती रहेगी या हमें घर भी ले जाएगी? बदन में दर्द हो रहा है हमारे। जी चलिए। हम फिर आएंगे और पता लगा कर ही रहेंगे कि वो तहखाना कहाँ है। हाँ तो ये बात पहले बतानी चाहिए थी। आप किसी असिस्टेंट को भेज दीजिए। नहीं, मैं कैसे आऊं आप? हाँ मैं करता हूँ फोन। फोन रखिए हाँ, ना। इधर भी आप फोन पर हैं। करण, हम कह रहे थे कि करण, क्या हुआ? एक बहुत अर्जेंट केस है। मुझे या पापा दोनों में से किसी को दिल्ली जाना पड़ेगा। कब? अभी। अभी? मैंने मना करने की कोशिश की लेकिन मिस्टर मेहता दिल्ली में वेट कर रहे हैं। करण, आई एम सो सॉरी। मुझे पता है जब से आया मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं किया। कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ, और शिमला का प्लान कैंसिल हो गया। अब दिल्ली पापा को नहीं बोल सकता। ठीक है, पहले जिम्मेदारी और बाद में बाकी काम। अच्छा फिर आप वापस आ जाएंगे ना, उसके बाद फिर से हम एक प्लान कर लेंगे। सेकंड हनीमून, और इस बार मैं बीच में किसी को नहीं आने दूंगा। अच्छा करण, हमें आपसे एक बात करनी थी। बाद में करो। करण सुनिए तो सही। अच्छा बोलो। हमने इस परिवार के लिए एक फैसला करने का सोचा है, और अगर आप हमारे साथ होंगे तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं कब तुम्हारे साथ नहीं होता? मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूं। और तुमने इस परिवार के लिए जो भी सोचा होगा सही सोचा होगा। मुझे अपनी आबा पे अपने से ज्यादा भरोसा है, समझी? बात तो सुन लीजिए। कोई बात नहीं सुननी मुझे, बस 5 मिनट है मेरे पास, बस गले लगे रहो। आप जब वापस आएंगे करण तो बहुत खुश होंगे। हमारा वादा है आपसे, हम अपने परिवार को पूरा करके रहेंगे। चले चलिए, वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। होने दो। सच्ची? मजाक कर रहे। चलिए, चौहान आपका सामान हमने अनपैक किया ही नहीं। स्मार्ट हो गई हो तो। मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा हूं। तुम्हें तुम्हारी मां से दूर रखकर पर मैं क्या करूं बेटा, मैं मजबूर हूं। एक मन तो कहता है कि शायद तुम्हारी मां सुधर गई है, उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, पर यकीन भी नहीं होता बेटा। एक बच्चे को मां की कितनी जरूरत होती है मैं जानता, पर सच में एसपी मैं बहुत कोशिश कर, मैं तुम्हें मां का प्यार नहीं दे सकता बेटा, पर मैं मजबूर हूं बेटा, मुझे माफ कर दे। शायद इस वक्त तुम्हारी मां भी कहीं तुम्हारे लिए ऐसे ही तड़प रही हो।
अस्मी कहाँ है? अम्मी, मुझे अस्मी से मिलना है। मैं उसके बगैर रह नहीं सकती। तुम अकेली क्यों आ? शांत हो जाइए भाभी, शांत हो जाइए। अस्मी सो रही थी, हम ऐसे उसे लेकर आते तो सबको शक हो जाता। अब भाभी, मौका मिलते ही हम अस्मी को आपके पास लेकर आएंगे। भाभी प्लीज थोड़ा इंतजार करिए। पर भाभी, सबसे पहले आपको विमल भैया को मनाना होगा। जाइए भाभी, जाइए जल्दी जल्दी। क्या बात है आभा, करण को दिल्ली गए हुए काफी टाइम हो गया और तुम अभी भी यहीं खड़ी हो, नजरें बिछाए। नहीं, बस ऐसे। टेंशन मत लो इतनी, आ जाएगा कुछ दिनों में। वैसे ये प्यार चीज ही ऐसी होती है आभा, थोड़ी देर के लिए भी अगर जीवन साथी कहीं चला जाए ना तो कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ समझ में नहीं आता है। खैर मैं भी क्या बातें करने लगा। मैं इसलिए यहाँ पर आया था तुम्हें बुलाने के लिए, माँ तुम्हें अंदर बुला रही। हाँ, वो माँ ने कहा था तालाब के वहाँ बहुत अच्छे गुड़हल के फूल मिलते हैं, तो हमने सोचा पूजा के लिए लेके जाएं। माँ उस तरफ? हाँ वहीं। हाँ तो मैं ले आता हूँ ना, तुम अंदर जाओ। ठीक है। पिताजी, ये रही वो पुराने एड्रेसेस की डायरी। पिताजी, क्या बात है? आप किस बात की चिंता कर रहे हैं? ऐसी हालत में तो आपको आराम करना चाहिए। और आप ये किसका पुराना एड्रेस ढूंढने में लगे हुए हैं? ना बेटा, हमें कोई चिंता नहीं है। दरअसल क्या है कि हमें हमारे एक बहुत पुराने मित्र की याद आ गई अचानक। न जाने क्यों उससे बात करने का बहुत दिल कर रहा है, तो हमने सोचा शायद इस किताब में उसका नंबर वगैरह हो तो उससे बात कर लें, इसलिए हम। एक गर्म चाय मिलेगी? जी, हम अभी लाते हैं। शायद इसमें किसी ऐसे शख्स का पता मिल जाए जो उस राज से जुड़ा शायद कुछ जानता हो। हमें अच्छी तरह याद है, कन्हैया लाल जी। कन्हैया लाल जी हमारे पिताजी के बहुत ही पुराने, बहुत ही वफादार मुनीम के साथ साथ उन्हें ज्योतिष विद्या भी आती है। बेहतरीन ज्योतिषी थे वो ना हो हमें हमारे पुरखों से मिलवाने वाली यही एक आखिरी कड़ी है, क्योंकि अब हमें यकीन होता जा रहा है कि हमारे पुरखों का उस तहखाने के राज से कुछ तो मेल है।
में भी कुछ नहीं मिल पा रहा है। हो ना हो कन्हैया लाल जी को उस तहखाने के बारे में कुछ मालूम जरूर होगा। उनका पता लाल जी पता भी है, नंबर भी है फोन का। हम अभी उन्हें फोन करते हैं। और इंतजार नहीं हो रहा हमसे अतीत के बारे में मुनीम जी से जानने के लिए। नमस्ते मुनीम जी। नमस्ते छोटे ठाकुर। आप बैठिए, तशरीफ रखिए। क्या बात है छोटे ठाकुर, आज बरसों बाद आपने हमें याद कर लिया। हम माफी चाहते हैं मुनीम जी कि इस उम्र में हमने आपको ये तकलीफ दी, लेकिन क्या करते हम, बात ही कुछ ऐसी थी कि आपको बुलाना पड़ा। कैसी बात छोटे ठाकुर? मुनीम जी, कुछ दिनों से स्वर्ण भवन से जुड़े कुछ सवाल हमें बहुत परेशान कर रहे हैं और हमें ये यकीन है मुनीम जी कि उन सवालों का जवाब
आपके पास जरूर होगा। स्वर्ण भवन